युवा हाँ। युवा तो हमारे भाई जी हैं एक यहाँ, इनके पिताजी भी 50 वर्ष 60 वर्ष के हैं, वो भी युवा कहेंगे क्या उनको? युवा सिर्फ नाम रख देने से युवा थोड़ी हो जाएगा। वो युवा की आवाज़ बनना युवा है। आप 50 वर्ष के हो गए हैं, अपने आप को युवा कहते हैं, युवा हैं तो भाई आइए ना छात्रों के साथ। आप बिहार क्यों नहीं आए? अभी आप दिल्ली में, आपका घर वहाँ है, वहाँ से चले गए प्रोटेस्ट में। आप बिहार क्यों नहीं आए 70वीं बीपीएससी के मामले में? जो हुआ पिछला क्या था, कौन था, नहीं था, किस सरकार के टाइम में क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन अब जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में पारदर्शिता लेकर आइए। क्योंकि मोदी का ये देश, मोदी जी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है और मोदी जी के चैलेंज जो कर रहे हैं, हम श्रीलंका बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, भैया हम नेपाल बना देंगे, भैया इंडिया है और इंडिया कभी कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। राहुल अपने देश के लिए जान दे दिए, पता नहीं है क्या? शायद इसीलिए जननायक जान दे दिए हैं, पता है आपको? हम ये बयान नहीं करें, उनके अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान है कि राहुल गांधी जो है देश के लिए अपना जान दे दिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिवम। शिवम। पूरा आप मेरी जाति जानना चाहते हैं क्या? नहीं, जाति नहीं जानना चाहते। मेरी जाति है, मैं एक छात्र हूँ छात्र। बस। तो छात्र के तौर पे किसके साथ जा रहे हैं? सीजेपी के साथ जा रहे हैं या उसका विरोध करना चाह रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं देता हूँ, मैं केवल और केवल छात्र को समर्थन देता हूँ। आज सभी पार्टियों को याद आ रही है कि पेपर लीक हो रहे हैं। आपको याद होगा बिहार में 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, छात्रों ने गिन गिन कर सबूत दिए थे कि पेपर लीक के ये सबूत हैं, ये सबूत हैं, लेकिन सरकार ने उस समय माना क्या? नहीं माना। क्या विपक्षी पार्टियों ने उस समय समर्थन दिया था? नाम मात्र का केवल बयान देने से समर्थन नहीं होता है, आपको खुलकर समर्थन देना होना होता है। तो उस समय तो छात्र लोग लाठी खा रहे थे गांधी मैदान में। उस समय तो ना कांग्रेस को याद आया, ना ही आम आदमी पार्टी को याद आया, ना ही किसी को याद आया। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। आज भी वही हो रहा है। अधिकांश पार्टियां रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। अधिकांश पार्टियां रोटियां सेकने में। हाँ, रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। मान लीजिए आज ये पेपर लीक हुआ, पेपर लीक का मुद्दा क्या आज नया है? आज़ादी के बाद से कितने पेपर लीक हुए हैं? आप डाटा निकालिए और इसमें आपको पता चलेगा कि किस पार्टी के कौन सरकार थी और कब पेपर लीक हुए, नहीं हुए। मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी तो इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। राहुल गांधी एक युवा बन के सामने खड़े हैं भाजपा सरकार के सामने। युवा तो हमारे भाई जी हैं एक यहाँ, इनके पिताजी भी 50 वर्ष 60 वर्ष के हैं, वो भी युवा कहेंगे क्या उनको? युवा सिर्फ नाम रख देने से युवा थोड़ी हो जाएगा। वो युवा की आवाज़ बनना युवा है। आप 50 वर्ष के हो गए हैं, अपने आप को युवा कहते हैं, युवा हैं तो भाई आइए ना छात्रों के साथ। आप बिहार क्यों नहीं आए? अभी आप दिल्ली में, आपका घर वहाँ है, वहाँ से चले गए प्रोटेस्ट में। आप बिहार क्यों नहीं आए 70वीं बीपीएससी के मामले में? वहाँ तो आप दिखाई नहीं दिए। अभी आप देख रहे हैं कि छात्रों का समूह वहाँ पे जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर बस अपना रोटी सेक लेना है। क्या वो छात्र हैं जो पुलिस वालों को पीट रहे हैं? सरकारी देखिए वो छात्र पीट रहे हैं पुलिस को, ऐसा आप पहले गलत आप खुद बोल रहे हैं। छात्र कभी पुलिस को नहीं पीटते हैं। छात्र बेचारे जाकर देखिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। छात्र तब मार खाए हुए हैं या फिर छात्र तब उग्र हुए जब वहाँ पे जो बच्चियाँ प्रदर्शन कर रही थी उनके साथ जब दुर्व्यवहार देखा गया, तब हो सकता है कि कुछ छात्र उग्र हो गए होंगे। अरे भाई आप ही बताइए ना, अगर माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार आप देखेंगे तो आप क्या चुप रहेंगे? कोई चुप नहीं रहेगा। तो उस दौरान हो सकता है कि पुलिस और छात्र के बीच में कुछ झड़प हुई होगी या फिर रणनीति में कहीं कमी रही होगी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। अब तो खैर सरकार भी धीरे धीरे छात्रों के हित में झुकती नज़र आ रही है। अब सरकार भी बोल रही है कि चलिए मैं बात करने को तैयार हूँ, आप जिस जिस मुद्दे पर बात करेंगे मैं सभी मुद्दों पर बात करूँगा। अच्छा, तो ठीक है भाई, यही फैसला कुछ दिन पहले ले लिए होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए ठीक है, आपने ये फैसला लिया। मैं चाहूँगा सरकार से यही कि जो हुआ पिछला क्या था, कौन था, नहीं था, किस सरकार के टाइम में क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन अब जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में पारदर्शिता लेकर आइए। अच्छा। अगर आपको कोई छात्र सबूत देता है तो उसका आप इतने महीने तक जांच करते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ दिनों बाद क्लीन चिट दे दिया जाता है। आपकी गठबंधन जो उनके साथ खड़ा है, राहुल गांधी को मैदान में आना चाहिए, तो यही महागठबंधन है जो पेपर लीक में देखा जा रहा है। महागठबंधन, ठगबंधन सब एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं।
ये यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। ये जो छात्र का मंच मिला हुआ है, यहाँ पर केवल छात्र की बात होनी चाहिए। लेकिन अब तो धीरे धीरे दिख रहा है कि सभी पार्टियां जो है अपना रोटी सिर्फ सेकने के लिए आ रही है। मगर वहाँ देखा जाए तो नारे लग रहे हैं कि नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, सीता का नाम। शॉर्ट वीडियो, अगर आप शॉर्ट्स देखकर ये बयान दे रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, हो सकता है कि कुछ पंक्तियां ऐसे हो जो कि आंदोलन के टाइम में अल्लाह या भगवान के नाम से बनाई गई हों। देखिए, ये प्रोटेस्ट को जो लोग नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश बनाने की सोच रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि इस देश के गद्दी पर बैठा मोदी है। और मोदी के अगर तुम चैलेंज करोगे, कोई भी इवेंट चैलेंज करेगा, मोदी झुकने वाले नहीं है। मोदी के पास 56 इंच का सीना है, अभी 56 इंच का सीना उनके पास में है। लगता है जिस दिन ज़्यादा चैलेंज कर दोगे, अगर भैया मोदी जी अगर ज़्यादा एक्शन ले लिए, फिर समझो कि तुम जिस प्रकार से जो विदेशी फंडिंग के ताकतों पर जो तुम्हें विदेश से लोग जो है जोमेटो और स्विगी और डिलीवरी कर करके तुमको जो खिला रहा है ना जंतर मंतर पे, ठीक ना, तो सारा अन्न पानी बंद हो जाएगा भैया। क्योंकि मोदी का ये देश, मोदी जी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, और मोदी जी के चैलेंज जो कर रहे हैं, हम श्रीलंका बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे भैया, हम नेपाल बना देंगे भैया, इंडिया है और इंडिया का भी कोई दूसरा देश नहीं बन सकता है। मोदी जी तो झुक गए हैं। अखंड भारत, अरे मोदी जी झुक गए, मोदी जी झुके नहीं है। मोदी जी ने छात्रों का मांग का सुना है, छात्र के साथ जो हुआ, जो अकाउंटेबिलिटी हुआ, जो लेना चाहिए था उसको लिए मोदी जी झुक गए। छात्र के लिए झुकना नहीं कहते, छात्रों के साथ मोदी जी खड़े। जो राजनीति कर रहे हैं ना, जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, जो मोदी जी के आवास पर जाके भैया बैठ रहे हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। मोदी जी जो है ना बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हैं, और एक सच्चे कर्मठ जो है ना जनप्रतिनिधि के रूप में जो प्रधानमंत्री है, जो जनता के लिए 24 घंटा सोचते हैं ना, इसके लेके से उन्होंने बच्चों का मांग का सुना, ठीक है। और ये राहुल गांधी जननायक हैं, मोहब्बत की दुकान लेके बैठे हुए हैं, उस दुकान को बच्चों के साथ चला रहे हैं। अच्छा, कब से राहुल गांधी ये जननायक हो गए, जरा बताइएगा मुझे, ऐसा क्या किए हैं राहुल गांधी जो जननायक हो गए? जननायक जानते हैं किनको कहा जाता है भैया? आप जो राहुल गांधी को जननायक बता रहे भैया, हमको तो ये नहीं लगता है। राहुल अपने देश के लिए जान दे दिए, पता नहीं है क्या, शायद इसीलिए जननायक जान दे दिए हैं, पता है आपको? हम ये बयान नहीं करें, उनके अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि राहुल गांधी जो है देश के लिए अपना जान दे दिए। 32 की 37 टुकड़ा में कत उनका हाथी हो गया था, बताइए। जिंदा आदमी को मारने का काम कर रहे हैं, अब आप बता रहे हैं कुछ जिंदे में जननायक बन जाएगा। अरे मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष की पार्टी, महागठबंधन छात्रों के साथ खड़ा है। देखिए, हम भी छात्र के साथ खड़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन छात्र की आड़ में बैठे हुए जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो भारत के टुकड़ा करना चाहते हैं, इस देश से सनातन और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं ना, उनके खिलाफ है हम लोग। छात्र है कहाँ भैया उसमें? नाम रहेगा अल्लाह का। कहाँ से नाम रहेगा अल्लाह का? तस्वीर भी दिखा दीजिए अल्लाह का, तस्वीर भी दिखा दीजिए अल्लाह का, नाम केवल रहेगा अल्लाह का, लेकिन अल्लाह का तस्वीर नहीं रहेगा। अल्लाह का तस्वीर नहीं रह सकता है, लेकिन नाम केवल अल्लाह का रह सकता है। तो इस धरती में अल्लाह का नाम थोड़ी रहने देंगे। ये धरती महाराणा प्रताप की भूमि है, धरती जो है दानवीर भामाशाह की भूमि है, ये धरती जो है ना भगवान परशुराम की भूमि है, कोई अल्लाह मुल्ला का देश नहीं है। माफी चाहेंगे जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, राम का नाम लेके, सीता का नाम लेके, राम के जो अर्धांगिनी है सीता जी, उनका नाम लेके गीता का काम कर रहे हैं, ऐसे बयान वहाँ से आए हैं। देखिए, ये लोग माँ सीता के ऊपर बयान दे सकते हैं, माँ दुर्गा के ऊपर बयान दे सकते हैं, लेकिन कभी आयशा के ऊपर बयान दे के हिम्मत दिखा दीजिए, कह दीजिए इनको कि दे देने के लिए। हम भी तो देख ले भैया, मतलब हमारे देवी देवताओं को आप गाली दीजिए, हमारे देवी देवताओं के नाम से दुकान चलाइए, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है? हमारे देवी देवताओं के नाम से इन लोग को नाम रहेगा अल्लाह का। बताइए, भारत माता कौन है? भारत को ये लोग माँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने के लिए तुरंत ही लोग तैयार हो जाएंगे, फिलिस्तीन को बाप कहने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, पाकिस्तान को बाप कहने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब जब भारत को माँ कहने की बात आएगी ना, तो ये लोग माँ नहीं कहेंगे। इन लोग का दोहरी मानसिकता, ये लोग का ये देखिए, कह रहे हैं भारत को माँ बता रहे हैं, इजराइल को। सुनिए, हम आपको बताते रहे, मेरे देश से पहले ना कोई पार्टी है और न कोई मेरा धर्म है, हम आपको अभी बताते रहे। हम अपने धर्म से भी पहले हम देश को मानते हैं। आपने नरेंद्र मोदी को गाली दिया, हमने बर्दाश्त किया, आपने प्रभु श्री राम को गाली दिया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन याद रखिए कि आपने भारत माँ को बदनाम करने का काम किया है। तो भारत माँ के बदनाम करने का कारण जान लीजिए कि भारत माँ के जो सच्चे सबूत रहेंगे ना, हमेशा हाथ में जो तलवार लेके घूमते हैं, अगर भारत माँ के ऊपर हमारा आँच आएगा, भारत माँ के ऊपर अगर कोई भी बयानबाजी करने का काम करेगा, तो उसी तलवार से उसका धड़ भी काटने का काम हम लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। पहले उनको कहिए कि पंजाब में जो लीक हुआ है पेपर ना, शिक्षा मंत्री को हटाएं अपना। पंजाब में उनकी सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है ना पंजाब में, वहाँ पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को कहिए कि अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए। मतलब आपके राज्य में होगा तो आप उस पर मुद्दा नहीं उठाएंगे,
है। आप राम मंदिर के चोरी पे मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन अजमेर दरगाह में चोरी हुआ तो इसका मुद्दा उठाने पर विपक्ष के मुंह में जो है ना फेविकोल लग जाता है, मुंह सिल जाता है। तो क्यों आपको सनातन के नाम से प्रॉब्लम है क्या? सनातन की भूमि को आप नष्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए कि मुगल भी सनातन और संस्कृति को नष्ट करना है, लेकिन नहीं हो पाया। अंग्रेज भी सनातन और संस्कृति को नष्ट करने आए, नहीं हो पाया। कांग्रेस भी सनातन और संस्कृति को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन देखिए कि 400 से 40 पे आ गए। अभी एक जो इस देश से सनातन और संस्कृति को नष्ट करना चाहते